मैं आने को तैयार हूं। मैं हार चुका हूं। मुख्यमंत्री जी मुझे समय नहीं दे रहे हैं। मैं हार चुका हूं, मैं थक चुका हूं। आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। जहां बुलाइए और कब बुलाएंगे आप बता दीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। तो बातें करना बहुत आसान है, डिबेट में आकर कहीं भी बातें करना, लेकिन सिस्टम को समझना और शिक्षा मित्रों या अनुदेशकों के मुद्दे पे कोई नेता, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे, कोई कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, वो मुलाकात नहीं करवा पाएगा। इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं। मैं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक और भाजपा के नेता से और बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति से हमसे ज्यादा किसी का परिचय नहीं होगा अनुदेशक और शिक्षा मित्र संगठन में। लेकिन चूंकि जब तक वो लोग कहते हैं कि अनुदेशक संगठन के लोग मिलना चाहते हैं, विक्रम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, वो सहमति नहीं दे रहे हैं, मेरा नाम जाता है, वो सहमति नहीं दे रहे हैं। तो जब तक उनकी सहमति नहीं मिलेगी तब तक वो कितना भी बड़ा प्रभावशाली आदमी हो, वो मुलाकात नहीं करा पाएगा। इस बात को आप नोट कर ले। और भाई साहब के पास यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप इतनी बहस करेंगे, कोई नहीं मिलवा सकता है तो कोई नहीं मिलवा पाएगा। नहीं सर, बहस की बात नहीं है सर। देखिए कहीं भी आके कुछ भी बोल देना सर, नेता के लिए कुछ नहीं होता। विक्रम सिंह आप बात करते नहीं सर। देखिए विक्रम सिंह जी, जो लड़ाई लड़ रहा है जमीन पर ना, जो धरातल में लड़ाई लड़ रहा है वो पीड़ा देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है। घर से निकलता मैं आज 4 दिन बाद गोरखपुर लौटा हूं। आज मैं 4 दिन बाद गोरखपुर लौटा हूं और 3 बजे सवेरे गोरखपुर लौटा हूं। तो लोगों की आकर बात बोल देना, किसी पे आरोप लगा देना। मैंने देखा है सुशील यादव जी कितनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है शिव कुमार शुक्ला जी कितनी मेहनत करते हैं, मैंने देखा है रमेश कुमार मिश्रा जी कितनी मेहनत करते हैं। विक्रम सिंह जी, आप वार्ता को डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? कहाँ किस दिशा में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं? आप तो कटाक्ष कर रहे हैं, आप बात काट रहे हैं। मैं किसी का ना विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का नाम ले रहा हूँ, ना किसी पर। सुनिए आप तो हर संभावनाओं को सिरे से खारिज कर रहे हैं। ऐसा कहीं होता है क्या कि कोई ताकत मिलवा ही नहीं सकती? नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं मेरी मुलाकात करा दीजिए। आपके शाही जी है, तारकेश्वर शाही जी, खुलेआम वो विरोध करते थे और उनकी मुलाकात हुई विशिष्ट पीटीसी वालों की, 2004 वालों के पेंशन के लिए। आप अपनी बात करिए, कब मुलाकात करा? सुनिए आप सिरे से क्यों खारिज करते? कोई भी बात असंभव होती है क्या? आप बताइए, कोई भी बात असंभव होती क्या? आप कह रहे कोई ताकत, इसका मतलब आप खुद निगेटिव हैं। प्रोग्राम क्या महोदय विक्रम सिंह जी, मेरे बड़े भाई, आप खुद निगेटिव मानसिकता बता रहे हैं कि नहीं कोई ताकत मिलो। अरे हमें प्रयास करना है, हमें अनवरत प्रयास करना है, इसमें बुराई क्या है? हमने जितना मिलने के लिए प्रयास किया है ना मेरे भाई, मैंने किसी का विरोध किया? मैंने किसी का विरोध किया? मैंने किसी का नाम लिया? मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन फला संगठन गलत है, फला संगठन। मैं किसी का मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं किसी को नहीं कह रहा। मैं कह रहा तो आप वार्ता तो करिए। आप तो सिरे से खारिज का कोई ताकत नहीं है, कोई नहीं है। फिर मुख्यमंत्री जी से कौन मुलाकात करेगा अगर उत्तर प्रदेश में कोई ताकत, अगर एक जनप्रतिनिधि से मिलने की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कि कोई ताकत नहीं है, ऐसी वार्ता नहीं होती, ऐसी डिबेट नहीं होती। आप कह रहे कोई ताकत नहीं है, क्यों नहीं है ताकत? एक आम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री जी से मिल लेता और निश्चित तौर पर शिक्षा मित्रों की मुलाकात होगी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप निगेटिव मानसिकता की बात कर रहे हैं। अब ये सब बातें ना बोलिए। आप मुलाकात कराइए, कब मुलाकात कराएंगे, कब आए बताइए। आप बहस क्यों कर रहे हैं? वही उसी पे तो मैं जा रहा हूँ। मैं ना किसी संगठन की बुराई कर रहा हूँ, ना आपके, ना अपने शिक्षा मित्रों की, ना मैं अपने साथियों की। एक आम शिक्षा मित्र से आप क्यों उलझ गए हो? किससे मुलाकात किसकी होगी? आपकी नहीं हो पा रही तो दूसरे से। मेरी औकात नहीं है माननीय विक्रम सिंह जी, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी औकात माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने की है, लेकिन मेरे पास माध्यम है जिनकी औकात माननीय मुख्यमंत्री जी से है। चूंकि मैं लाइव डिबेट में उनका नाम नहीं खोल सकता। आप
छोड़ो, ये कोई इश्यू नहीं है। हम लोग बात करने आए हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कौन करेगा कौन नहीं माननीय करेगा। मिश्रा जी मुख्यमंत्री जिसे बुलाएंगे उसे लेटर दे के बुला लेते हैं। माननीय मिश्रा जी भरोसा रखिए, विक्रम भैया भरोसा रखिए, हमारे जितने भी सुशील यादव जी हैं, शुक्ला जी हैं और हमारे कुशवाहा जी हैं, जो भी हमारे संगठन के नेता हैं, भरोसा रखिए। अभी आप लोगों का प्रयास चल रहा है, आप हमें टाइम दे दीजिए कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता, जब तक आप प्रयास कर रहे हैं मुलाकात करिए। आपका स्वागत है, धन्यवाद कि आप प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन आप कह देंगे योगेंद्र सिंह बताइए अब हम लोग नहीं कर पा रहे मुलाकात, मैं आपको ऐसे माध्यम के पास मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी करा दीजिए। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हार गया, बताइए। अरे मुलाकात का मतलब ही नहीं है कोई मुलाकात, आपके हाथ में है तो आप करो। नहीं सर, देखिए सर, आप बात को सर, आप मेरी योगेंद्र जी मेरी मुलाकात करा दें। अभी 2 दिन की बात कर रहे थे ना, मेरी मुलाकात करा दें। बिल्कुल बिल्कुल, शीघ्र ही मुलाकात होगी। विक्रम सिंह कोई किसी की मुलाकात नहीं कराता है, आप भी थोड़ा सा शांत होइए, शांत तो होइए। यहाँ मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने की बात सर मैं जानता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री जी नहीं चाहेंगे कोई मुलाकात नहीं करा पाएगा। तो कैसे होगी भैया? भाई मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जब आप लेटर लगाते हैं तो जब मुख्यमंत्री हामी भरते हैं तभी मुलाकात होती है, बैठक का दौर तभी होता है। ये कोई इश्यू नहीं है, किसी का इश्यू नहीं है, मैं जानता हूं। लेकिन इन सब पर क्या मतलब है यार? लोग बात सुनना चाहते हैं। सुशील जी को बुलाया था, वो चले गए, आप लोग भिड़ गए बेमतलब में। न कोई किसी की मुलाकात करा पाओगे, न कुछ बेमतलब की बातों में भिड़ जाते हो। हम तो आपसे ये अपील कर रहे हैं योगेंद्र जी, अगर आपके पास कोई माध्यम है, आप 7 वर्षों में भी अगर आप अपने नेताओं को नहीं समझ पाए हो, अगर उनके पास कोई होती जुगाड़ तो वो मिल लेते। अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है और आपके पास कोई संसाधन है तो उनकी मुलाकात करा दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ सभी शिक्षा मित्रों जी मिश्रा जी, मैं प्रयासरत हूँ, मैं प्रयासरत, बिल्कुल मैं प्रयासरत हूँ मिश्रा जी, मैं प्रयासरत हूँ, विक्रम सिंह को जी मैं प्रयासरत हूं। और जैसे ही हमारा प्रयास सही सार्थक दिशा में होगा, जैसे ही हमें हरी झंडी मिलेगी, हम अपने शिक्षा मित्र के अपने नेताओं से अनुरोध करूंगा, उनको साथ में लेके जाऊंगा। और निश्चित तौर पर हम लोगों को भरोसा है कि हम लोगों की मुलाकात, जो भी हमारा माध्यम है, हमें भरोसा है उस माध्यम पर कि उस माध्यम के जरिए हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी। बिल्कुल, ये बात भी जायज है। बाकी बात यह है कि शिक्षा मित्र या अनुदेशक के नेता थक हार चुके हैं और वो हर प्रयास कर चुके जो हो सकता है। अब अगर उनके हाथ में होता, विक्रम सिंह जो बहस कर रहे हैं उसका रीजन ये है कि जब थक जाता है व्यक्ति, लगातार वो बात उन्हीं पर